Okay. So what it tries to say, if you want to agree otherwise, then there can be a different loss ratio possible है. ये भी पॉसिबल है कि लॉस कोई भी एक पार्टनर बेयर करेगा या कोई दो पार्टनर बेयर करेंगे. मतलब जितने पार्टनर्स हैं वो सभी लॉस बेयर करेंगे, वो जरूरी नहीं है. ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता भी है. ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. को ओनर्स वाला मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको दे दिया है. नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब में बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता है. हाउएवर, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पस. मतलब अगर मुझे एनपीओ बनाना है और उसका नेचर ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप रखना है तो पॉसिबल नहीं है. पर वही एनपीओ कंपनी के फॉर्म में करना है, पॉसिबल है. इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. बेसिकली इनको सेक्शन 8 कंपनीज कहा जाता है. okay? इसका नाम क्या कहा जाता है? सेक्शन 8 कंपनीज. तो जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तब उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, चलो तीसरा एग्जांपल देखते हैं. एक्स एंड वाई buy certain bales of cotton which they agree to sell on their joint account and to share the profits equally. In these circumstances, X and Y, देखो agreement है, business कर रहे हैं, profit sharing है ना. ये सारी चीजें अगर satisfy होती हैं, it means it can be concluded that they are in effect a partner. अभी partnership कैसे कैसे होता है? By express words, that is oral, written, or it can even be implied from the conduct. इनके बिहेवियर से भी पता चल सकता है कि इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है. Okay? The last feature is the business must be carried on by all or any of them acting for all. इसको बेसिकली हम लोग म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं. Okay? An act of one, ये भी हमने डिस्कस किया था. In the course of business, ये होना चाहिए. An act of one in the course of business of the firm is in fact an act of all partners. Act of one is act of all. Each partner carrying on business is the principal as well as agent. He is an agent so far as he can bind the other partners, and he is a principal that he is bound. अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो बाकी सारे पार्टनर्स मुझे बाइंड कर सकते हैं. ओके, अगर मैं एजेंट हूं तो मैं बाकी सारे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता हूं बाय माय एक्ट. Here I am being bound by others act. Here I will be binding the other partners through my act. बट इसके लिए एक चीज का जानना बहुत जरूरी है कि जो भी एक्ट है आपका या किसी और का, it must be in the course of business only. It must be in the course of business only. अगर कोई भी पार्टनर इंडिविजुअली कोई ऐसा काम करता है जिसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है तो उसके काम के लिए वो पर्सनली लायबल होगा. एज अ पार्टनर बाकी सारे लोग लायबल नहीं होंगे. तो whatever act is done, it must be done in the usual course or ordinary course of business. और उसके लिए उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए. ओके, ये पार्टनर्स का म्यूचुअल डिसीजन है. कौन से पार्ट हम ऐसा बोलेंगे, एक पार्टनर को सिर्फ परचेस का अथॉरिटी है, दूसरे पार्टनर को सिर्फ सेल्स का अथॉरिटी है, तीसरे को सिर्फ कलेक्शन का अथॉरिटी है, चौथे को सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अथॉरिटी है. ऐसा हम लोग म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं. ओके, लास्ट लाइन, it may be noted that the true test of partnership is mutual agency. इसका मतलब can you bind the other partners or not? क्या आप अपने एक्ट की वजह से बाकी सारे पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हो या नहीं. लिखा हुआ है म्यूचुअल एजेंसी rather than sharing of profits.
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो को ओनरशिप में भी होता है. ओके, तो हमें मोस्ट एसेंशियल कंडीशन अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? इट मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. एन एक्ट ऑफ वन इज कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ ऑल. ओके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस एंड carried on by all or any one of them acting for all. The fact that exclusive power and control by agreement of partners is vested in one partner, okay, or the further circumstance that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of firm are not destructive of the theory. मतलब हमने कई सारे राइट्स किसी एक ही पार्टनर को देके रखे हैं, तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म का रिलेशन ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते. इट इज पॉसिबल दैट बिजनेस इज डन बाय ओनली वन पार्टनर. पॉसिबल है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने का कैपेसिटी है और जिस बिजनेस को हम लोग प्लान कर रहे हैं, ओके, उसका मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैंने क्या कहा, मैं पैसा दे देता हूँ, ओके, बट मैं बिजनेस की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा. मे बी आई एम फंक्शन एज अ डॉर्मेंट पार्टनर, मैं इनएक्टिव पार्टनर हूं, पैसा दे दिया बट मैं किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, मैंने सारे डिसीजन किसी एक को देके रखे हैं. इसका मतलब हमारे बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. इट इज पॉसिबल. इस पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे. Mode of determining existence. To decide whether a group of persons is or is not a firm, okay, the regard shall be the real intention or real relation between the parties. हमने देखा था एक केस में, बता देता हूँ फिर से, ये वाला, ओके, इनका रियल इंटेंशन तो पार्टनरशिप का था ही. एग्जाम्पल 3 के केस में भले ही इनके बीच में कोई भी अग्रीमेंट नहीं था, बट उनकी कंडक्ट से ये पता चलता था कि उनका इंटेंशन पार्टनरशिप फर्म का ही था. ओके, चलो आगे बढ़ने से पहले एक रैंडम केस स्टडी डिस्कस करते हैं. So, for determining the existence of partnership, it must be proved again and again. They have seen agreement, sharing the profit, carrying on by all or any one of them. अभी agreement को समझते हैं. Okay, partnership is created by agreement and not by status. तो status से कौन सी चीज existence में आती है? ये भी पढ़ा हुआ है. कौन सी चीज से स्टेटस के बेसिस पे रिलेशन क्रिएट होता है ना? ऐसा होगा ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, द वन हु इज बॉर्न इज अ को-पार्षनर. पढ़ा है कि नहीं ये? Yes. वो जो नया पर्सन फैमिली में आया है, उसका फैमिली के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता है. द रिलेशन इज बाय ब्लड, बाय स्टेटस, है ना? पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट. Relation of partnership arises from a contract, not from status. And in particulars, the members of a Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such are not partners. ये दोनों को exclude किया हुआ है. HUF and Buddhist family को जो family business carry on करते हैं, okay, उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता है. नंबर 2, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. इन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स arising from the property by persons holding a joint or common interest does not of itself make such persons. Co-ownership का एग्जाम्पल है. The receipt by a person
of a share of profit of a business or a payment contingent upon the earnings of profits or varying with the profits earned by a business does not of itself make him a partner. Okay. And in particular, the receipt of such share of payment by a lender of money to persons engaged or about to engage in any business, by servant or agent as commission, by widow or child of a deceased partner as annuity, or by a previous owner or part owner of the business as consideration for the sale of goodwill does not of itself make the receiver a partner. उसके लिए कंपल्सरी क्या होना चाहिए? बिजनेस टू बी कैरिड ऑन, उनका इंटेंशन बिजनेस का होना चाहिए, और हर एक की एक चीज म्यूचुअल एजेंसी. तो rather than profit sharing, mutual agency is considered as the main element of partnership. Okay, so what is the strongest test of partnership? Mutual agency. Last para पढ़ते हैं. When there is an express agreement between the partners to share the profits of a business and business being carried on by all or any one of them, there will be no difficulty in the light of provisions in determining. क्योंकि जहाँ म्यूचुअल एजेंसी आ गया वहाँ पार्टनरशिप है ही है. बट जहाँ पे अग्रीमेंट ना हो वहाँ पे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, क्या डिस्कस करना पड़ेगा? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. अग्रीमेंट कैसा होता है, ओरल और रिटर्न. इन दोनों में से कोई भी एक है तो डिसाइड करना डिफिकल्ट नहीं है. बट अगर अग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या देखना पड़ेगा? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. अगेन दे हैव डिस्कस्ड सेम थिंग्स. लास्ट इज एजेंसी. आपको यहां तक पढ़ना है. ओके, और पॉसिबल हो तो डिफरेंसेस भी देखना. Okay, tomorrow we'll be discussing the same. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.